बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप इसको इन एक क्वेश्चन को दो मेथड से दोनों सॉल्व करने हैं, इनवेरिएंट मेथड एंड क्रैमर रूल। ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक लॉन्ग लाजमी आता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम इस इक्वेशन को हम इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करेंगे एंड देन इसके बाद हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। हमारा पहला स्टेप है इनफॉर्म मैट्रिसेस, यानी सबसे पहले हमने इसकी मैट्रिसेस बना लेनी है। इनफॉर्म मैट्रिसेस जैसे कि अब मैं साथ ये एक्स और वाई नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ डिजिट्स यानी एंट्रीज मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लूंगी, -2 एंड +2 एंड देन एक्स वाई को मैं अलग ब्रैकेट में लिखूंगी, अलग उसकी मैट्रिक्स बनाऊंगी एंड देन 4 6। इस तरह सबसे पहले मैंने क्या किया, मैट्रिसेस बना लेनी है 2 3 माइनस इनकी मैं अलग, एक्स वाई के अलग एंड देन ये जो मेरे पास से लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशंस के बाहर हैं उनकी मैंने अलग बना ली। ये है ए, ये है एक्स एंड ये बी। ये एक्स इज इक्वल टू, जब ये इधर आएगा तो ये ए इनवर्स हो जाएगा एंड देन बी। अब ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले से ही मैंने ये मेथड सॉल्व करना है। सबसे पहले मेरे पास ए इनवर्स है, यानी सबसे पहले मैं इसमें ए इनवर्स फाइंड करूंगी। ए इनवर्स के लिए फार्मूला मेरे पास है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, यानी सबसे पहले मैंने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगी एंड देन मैं उसका एडजॉइंट फाइंड करूंगी। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू मेरे पास ये है, ये जो मैट्रिक्स है 2 3 -2 2। आपको पता है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है एंड दरमियान में इसका हम साइन माइनस में लगाते हैं, 3 एंड -2। 3 2 2 ज़ार 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। मेरे पास डिटर्मिनेंट 10 आ चुका है। अब मैं इसका एडजॉइंट फाइंड करूंगी। ये मैंने ए की वैल्यू लिख ली है। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, 2 एंड 2 एंड इनके मैं साइन चेंज कर देती हूँ। ये प्लस का है और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब मैंने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब मैं सिंपल ए इनवर्स में पुट करूँगी 1/, मेरे पास डिटर्मिनेंट 10 आया था, 2 -3 2 2। अब सिंपल मैं इसको इस फार्मूले में पुट कर दूंगी, a-1 एंड b। एक्स की वैल्यू मेरे पास एक्स वाई इस तरह ब्रैकेट थी एंड ए इनवर्स 10 2 -3 2 2 और b मेरे पास था। इसमें आपको ये जो नज़र आ रहा है 4 6, ये मेरे पास b है। सो b मेरे पास 4 एंड b मेरे पास है 4 एंड 6। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 4, दरमियान में प्लस का साइन 2 एंड 6। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 4, दरमियान में प्लस का साइन 2 एंड 6। 1/10, 4 2s are 8, 6 2s are 12, 4 3s are 12 plus 6 2s are 12। एंड इसको मैं एज इट इज एक्स वाई लिखूंगी। 1 डिवाइडेड बाई 10, 12 प्लस 8 मेरे पास होगा 20 एंड ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब मैं इनको 10 के साथ डिवाइड करवाऊंगी, 0/10, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और ये 0 के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो उसका आंसर 0 ही आता है। ये मेरे पास x की वैल्यू है, ये मेरे पास y की वैल्यू है। तो x मेरे पास है 2 एंड y 0। सो मेरे पास सोल्यूशन सेट होगा
2 एंड 0। सबसे पहले मैंने उस क्वेश्चन को इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व किया था, अब मैं इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करूंगी। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है, उसमें हमने इनफॉर्म मैट्रिसेस यानी मैट्रिसेस बनानी है। इनफॉर्म मैट्रिसेस टू 3 -2 +2 देन XY 4 6। ये A है, ये X है एंड B। X इज इक्वल टू ये A इस तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा एंड देन B। लेकिन इसमें हमें ये फार्मूला नहीं चाहिए, इसमें ये हम और तरीके से करेंगे। इसमें हमें AX एंड AY डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वैल्यूज चाहिए। सबसे पहले AX डिटर्मिनेंट में AX हम में क्या करेंगे, AX में 4 6, ये जो 4B का जो 4 6 है ये एंड और इसका ये जो सेकंड कॉलम है -2 2, ये मेरे पास AX है एंड AY हम कैसे करेंगे, AY इसकी फर्स्ट रो एंड देन 4 6। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 4 2 लेकिन दरमियान में साइन माइनस का 6 -2 4 2s are 8 -6 2s are 12 12 + 8 20 एंड इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 2 6 दरमियान में माइनस का साइन 3 एंड 4 2 6 are 12 3 4 3s are 12। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 0 आ जाएगा। इसमें हमने क्या किया है कि सबसे पहले AX डिटर्मिनेंट इसमें हमें AX और AY डिटर्मिनेंट चाहिए। इसको फाइंड करने का असल X और Y फाइंड करने का असल में फार्मूला ये है, X इज इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट बाय A डिटर्मिनेंट एंड Y इज इक्वल टू AY डिटर्मिनेंट बाय A डिटर्मिनेंट। यानी इसमें हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए एंड AX की वैल्यू एंड AY। AX की वैल्यू को मैंने कैसे फाइंड किया है कि ये मेरे पास जो बी कॉलम था उसको मैंने फर्स्ट एंट्री बनाई है एंड देन इसके बाद ये जो इसका सेकंड कॉलम था उसको और AY को ये फर्स्ट कॉलम एंड देन B। ये आपने याद रख लेना है। एंड अब सबसे पहले क्योंकि हमें इसमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए तो हम इसका डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट में हमने ये मेरे पास A है तो सिर्फ A का डिटर्मिनेंट चाहिए, ये पूरी मेरे पास मैट्रिक्स A है। 2 3 -2 2 2 2 दरमियान में साइन माइनस का 3 -2 2 2s are 4 माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6 10 आ गया। अब मैं सिंपल इस फार्मूलाज में पुट करके इसकी वैल्यूज निकाल लूँगी। X इज इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास थी, AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास 20 थी 20 एंड मेरे पास डिटर्मिनेंट 10 था। इसी तरह Y की डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास 0 थी और A का डिटर्मिनेंट 10 था। 10 1s are 10 10 2s are 20, मेरे पास यहाँ 2 आ गया है एंड Y इज इक्वल टू ये 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो उसका आंसर 0 ही आता है। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास 2 0, जो कि इनवेरिएंट मेथड से भी हमने जब इसको फाइंड किया तो मेरे पास आंसर 2 0। दोनों का आंसर दोनों मेथड से हम करेंगे तो आंसर सेम आएगा। सबसे पहले मैं मैट्रिसेस बना लूँगी, इनफॉर्म मैट्रिसेस। इसको मैं सबसे पहले इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करूँगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 6 1 5 मेरे पास A है, ये X है एंड ये P है। X इज इक्वल टू A इनवर्स P। A इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए मल्टीप्लाई एंड देन मेरे पास एडजॉइंट चाहिए। अब मैंने A की वैल्यू मैंने लिख ली है। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी कि लास्ट मल्टीप्लिकेशन होती है लेकिन दरमियान में साइन माइनस का होता है। 5 2s are 10 -6 1s are 6 6 - 10 मेरे पास डिटर्मिनेंट 4 आ गया।
एंड देन मैं इसका एडजॉइंट फाइंड करूँगी। इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो जाती है 5 एंड 2 और इनके माइनस चेंज हो जाते हैं। दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। फार्मूला मेरे पास था 1/4 एंड मेरे पास डिटर्मिनेंट को मैं मल्टीप्लाई करवाना है 5 -6 -1 एंड 2। अब वही फार्मूला उसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट की हैं। मेरे पास था x इज इक्वल टू a इनवर्स एंड b। a इनवर्स 1/4 ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं 5 -6 -1 एंड 2 एंड b मेरे पास है, ये मेरे पास b है 3 जो कि मेरे पास 3 एंड 1 ये मेरे पास b है और b की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगी 3 1। इसको मैं अभी एज इट इज़ रहने दूँगी 1/4 को एंड इनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी 5 3 लेकिन दरमियान में प्लस का साइन -1 1 -6 3 दरमियान में प्लस का साइन 2 एंड 1 1/4 5 3s are 15 -1 1s are 1 6 3s are 18 plus 2 1s are 2 15 -1 मेरे पास होता है 14 एंड -18 प्लस 2 -16। बड़ी वाली के साथ माइनस का साइन है तो मैंने माइनस का साइन लगाया एंड देन मैं इनको सिंपल मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास डिवाइड करवाऊंगी 4 के साथ तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 2 2s are 4 2 7s are 14 क्योंकि 4 के टेबल में 14 डिवाइड नहीं होता है एंड 2 2s are 4 2 8s are 16 2 1s are 2 2 4s are 8 या फिर 4 1s are 4 4 4s are 16। मेरे पास x की वैल्यू 7/2 आ चुकी है एंड y की वैल्यू 4 आ गई है। x 7/2 एंड y इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन सेट मेरे पास होगा 7/2 एंड 4 बाय मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका इनवेरिएंट मेथड एंड क्रैमर रूल्स को दोनों से सॉल्व किया है एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसको मैंने सिर्फ इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के क्रैमर मेथड को भी सॉल्व करेंगे और उसके फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।